फिर वह उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का नाटक दिखाता है, यह दावा करते हुए कि यह उसके जीवन की कहानी है। हर कोई उसके दुखद जीवन से चकित होता है। एडवर्ड पूछता है कि डूबने के बाद उसे कैसे बचाया गया, और गुलिवर दावा करता है कि उसे फिर से जीवित किया गया था। बाद में होरेशियो गुलिवर से राजकुमारी मैरी को प्रभावित करने में मदद करने के लिए कहता है और गुलिवर मान जाता है। वे दोनों महल जाते हैं और होरेशियो राजकुमारी के पास जाता है। एक छिपा हुआ गुलिवर किस गाने के बोल सुनाता है, जिससे होरेशियो उसे दोहराता है। अंत तक राजकुमारी होरेशियो के लिए आकर्षित होने लगती है, लेकिन उसे एडवर्ड बुलाता है जो उसे कोर्ट करने आया है। उन दोनों की शादी तय है क्योंकि एडवर्ड राज्य का सबसे बहादुर है। राजकुमारी मैरी एडवर्ड को पसंद नहीं करती, लेकिन वह उससे छुटकारा नहीं पा सकती। कहीं और खोज दल को कोक के डिब्बे के साथ धुल चुकी नाव मिलती है। गुलिवर घटनास्थल पर आता है और देखता है कि उसका फोन अभी भी काम कर रहा है। उसे डार्सी से 12 वॉइस मैसेज मिले हैं। पता चलता है कि वह गुलिवर के साहित्यिक चोरी वाले लेख के बारे में जानकर गुस्से में है। उसे अब उसी रास्ते से यात्रा करनी होगी जिससे गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल शोध करने आया था। गुलिवर अब न्यूयॉर्क वापस जाकर उसका सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वो स्थायी रूप से लिलिपुट में रहने का फैसला करता है। एडवर्ड इस फैसले से खुश नहीं है और राजा से कहता है कि उसे गुलिवर पर संदेह है। राजा उसे खारिज कर देता है, ये दावा करते हुए कि उसे गुलिवर पर भरोसा है। उसके ठहरने के कारण राजा गुलिवर को नए जनरल का खिताब देता है और एडवर्ड को उप जनरल के पद पर पदावनत करता है। एक ईर्ष्यालु एडवर्ड लिलिपुट की रक्षा प्रणाली को बंद कर देता है, जिससे उनके दुश्मनों ब्लेफुशिया के लिए हमला करना आसान हो जाता है। ब्लेफुशियन सैनिक और उनका राजा ये देखते हैं और तुरंत लिलिपुट पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वे पानी के माध्यम से राज्य के पास आते हैं और लिलिपुट की ओर तोप के गोले दागते हैं। जनरल होने के नाते अब उन्हें रोकना गुलिवर की जिम्मेदारी है। वह घबराकर पानी में उतरता है और उसे चारों ओर उछालने लगता है। तोप के गोले गुलिवर पर काम नहीं करते, जो उनके मुकाबले बहुत बड़ा है। आखिरकार वह ब्लेफुशियनों को हरा देता है और लिलिपुट का उद्धारकर्ता बन जाता है। लिलिपुट के लोग गुलिवर की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वे तो उसके लिए टाइम स्क्वायर का एक मॉडल भी बनाते हैं ताकि उसे घर जैसा महसूस हो। वे अपने कपड़े गुलिवर के कपड़ों से मेल खाने के लिए बदलते हैं। उसके बाल काटने और उसे मालिश करने के लिए सैनिक नियुक्त किए जाते हैं। एक रात एडवर्ड राजकुमारी के कमरे में घुस जाता है। वह दावा करता है कि राजकुमारी को कोर्ट करने के कारण उसे कभी भी अंदर आने का अधिकार है। राजकुमारी आखिरकार बताती है कि वह उससे प्यार नहीं करती और वो नहीं चाहती कि वह अब उसे कोर्ट करे। एक क्रोधित एडवर्ड ब्लेफिशिया के लिए उनके राजा से मदद मांगने के लिए निकलता है। एडवर्ड के आदमियों को अपना रोबोट बनाओ वाली किताब मिल गई है जो गुलिवर की नाव पर थी। ब्लेफिशियन राजा गुलिवर से लड़ने के लिए किताब का उपयोग करके रोबोट बनाने में उसकी मदद करने के लिए सहमत होता है। कुछ दिनों बाद गुलिवर मॉडल टाइम स्क्वायर में होता है जब महल की घंटियां बजती हैं, जो एक आक्रमण का सुझाव देती है। गुलिवर छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन आश्चर्यचकित होता है जब एडवर्ड द्वारा संचालित एक विशाल रोबोट उसके सामने खड़ा होता है। एडवर्ड उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। गुलिवर के पास स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह रोबोट को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। यह गुलिवर को उसकी पैंट से उठाता है और उसे अपनी हार स्वीकार करवाता है। गुलिवर यह भी कबूल करता है कि उसने राष्ट्रपति होने के बारे में जो कुछ भी कहा था वह झूठ है। राजा और राजकुमारी उसके द्वारा धोखा दिए जाने से हैरान हैं। एडवर्ड गुलिवर को सजा के तौर पर वह द्वीप जहां हम जाने की हिम्मत नहीं करते नामक एक निषिद्ध स्थान पर भेजता है। जब गुलिवर को वहां छोड़ दिया जाता है तो उसे एक विशाल छोटी लड़की उठा लेती है। पता चलता है कि ये द्वीप दिग्गजों का घर है। लड़की सोचती है कि गुलिवर एक खिलौना है और उसे अपनी बारबी के घर में रखती है। उसे लड़कियों के गुलाबी कपड़े पहनाती है। इस बीच लिलिपुट में डार्सी का शरीर किनारे पर धुल जाता है। गुलिवर ने सभी को बताया था कि डार्सी उसकी घर की राजकुमारी है, इसलिए एडवर्ड उसे पहचान लेता है और उसे कैद कर लेता है। वह जेल में किंग थियोडोर और उसकी रानी से मिलती है, जिन्हें गुलिवर की हार के बाद पकड़ लिया गया है। होरेशियो ये देखता है और गुलिवर को वापस लाने के लिए वह द्वीप जहां हम जाने की हिम्मत नहीं करते की यात्रा करने का फैसला करता है। वह द्वीप पर बहुत छोटा है और सुरक्षित रूप से गुलिवर तक पहुंचने में सफल रहता है। छोटी लड़की के गुड़िया घर में एक मृत अमेरिकी वायुसेना के पायलट का कंकाल भी है। गुलिवर पैराशूट का उपयोग करके लिलिपुट वापस भाग जाता है। वह पहले डार्सी से जेल में मिलने जाता है और कबूल करता है कि उसे उस पर क्रश है। वह लेक की साहित्यिक चोरी के लिए उसे माफ कर देती है और उसके प्रति खुलने लगती है।
गुलिवर ने एडवर्ड को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने का फैसला किया है। वह अब अपनी बहादुरी साबित नहीं करना चाहता, बल्कि वास्तव में लिलीपुट की मदद करना चाहता है। अगले दिन दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। गुलिवर चाहता है कि अगर वो जीतता है तो एडवर्ड किंग थियोडोर को राज्य वापस कर दे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो एडवर्ड पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। दोनों लड़ते हैं और एडवर्ड कुछ ही सेकंड में उस पर हावी हो जाता है। होरेशियो उसकी मदद के लिए दौड़ता है और रोबोट के अंदर घुसने में सफल रहता है। वह एडवर्ड को अंदर से हरा देता है, आखिरकार रोबोट को शक्तिहीन कर देता है। उसके बाद गुलिवर आसानी से उसे हराने में सफल रहता है और भीड़ जयकार करती है, यहाँ तक कि डार्सी भी जीत का जश्न मनाती है। होरेशियो की बहादुरी के कारण उसे राजकुमारी मैरी को कोर्ट करने की अनुमति मिलती है। दोनों आखिरकार चुंबन करते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड, जो पागलपन के बिंदु पर पहुंच गया है, राजकुमारी को बंधक बना लेता है। लेकिन राजकुमारी आखिरकार एडवर्ड से ऊब चुकी होती है, गुस्से में गद्दार को पीटती है। डार्सी तब पहली बार गुलिवर को चुंबन करती है। ब्लेफिशियन राजा और थियोडोर फिर से युद्ध शुरू करने वाले हैं, लेकिन गुलिवर उन्हें रोकता है। वह एडविन स्टार के वॉर का पाठ करके प्रतिद्वंद्वी द्वीप राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित करने में सफलतापूर्वक मदद करता है और आखिरकार वह डार्सी के साथ अपने मरम्मत किए गए जहाज पर न्यूयॉर्क शहर लौट आते हैं। कुछ हफ्तों बाद गुलिवर ने मिलरूम की नौकरी छोड़ दी है और अब एक ट्रैवल राइटर है। वह और डार्सी एक खुशहाल रिश्ते में हैं। गुलिवर ने अभी अभी एक ट्रैवल असाइनमेंट पूरा किया है और फिल्म तब समाप्त होती है जब दोनों हाथ पकड़े हुए डार्सी के कार्यालय से बाहर निकलते हैं।